रसायन। तो मैं क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कस कर रहा था। क्वांटम संख्या आपको बताया था कि हम क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं और वो चारों क्वांटम संख्याएं कैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, स्थिति क्या है, उन सब के बारे में बताती हैं। अच्छा ठीक। तो सपोज करिए कि ये एटम है। क्या है? एटम है। तो अगर हम इस एटम की बात करें, एटम, यह एटम है। इस एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये किस ऑर्बिट्स में है, उसकी एनर्जी क्या है, उन सभी के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके लिए हम क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको चर्चा किया था क्वांटम नंबर के बारे में, क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिसमें हमने पहला बताया था आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा बताया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और तीसरा बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा बताया था स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या हमने बताई थी। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से शो करते हैं और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किससे शो करते हैं? l से। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को किससे शो करते हैं? m से। और स्पिन क्वांटम संख्या को किससे शो करते हैं? s से। अगर हम यहाँ n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू जो होती है वह 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। यानी उसका जो वैल्यू होगा n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अगर हम दिगंशी क्वांटम की संख्या की बात करें तो दिगंशी क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परमाणु में उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। तो परमाणु में उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको L से डिनोट करते हैं। L की जो वैल्यू होती है वो n के मान पर निर्भर करती है। अर्थात n इक्वल टू क्या होता है? यल होता है। n का मान बराबर यल का मान। अंतर सिर्फ इतना है कि n जो हमेशा वह 1 से शुरू होगा और यल हमेशा किससे शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। ठीक है। अब अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण की बात करें, यदि n इक्वल टू आपका 2 हो तो यल इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा। अगर n इक्वल टू आपका 3 हो तो यल भी बराबर कितना होगा? 3 होगा, लेकिन उसको हम कैसे शो करेंगे? 0 1 2 ऐसे शुरू करेंगे। n इक्वल टू अगर 4 रखते हैं तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। इस तरीके से हम शो करते हैं। अगर हम बात करें अगली क्वांटम संख्या की, तो अगली क्वांटम संख्या देखी जाए तो वो आती है आपकी कौन सी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो यल के मान पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? यल के मान पर। किसी एल के लिए यम के अगर मान की बात करें तो वो क्या होता है? 2l + 1। ये किसका मान है? ये m का मान है। किसका मान है? m का मान है। तो किसी l के लिए m की जो वैल्यू होती है वह
L से लेकर के 0 और +1 होती है। क्या होती है? -L 0 होगी और इसके बाद क्या होगी? +L होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसा कि हमने आपको क्लासेस में बताया था। आइए एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि n = आपका मान लीजिए 2 दिया है। क्या दिया है? 2 दिया है। तो L बराबर क्या होगा? L बराबर 0 होगा और 1 होगा। तो L का जो संभावित मान है यह अभी कितना है? 2 है। किसके बराबर है? n के बराबर है। अगर मैं यही m की बात करूं तो m के लिए जो वैल्यू होगा, 0 के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वह 0 होगी और 1 के लिए जो वैल्यू होगी वह -1 0 और उसके साथ साथ +1 होगी। ठीक, क्लियर है? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं। अगर आगे की बात करें तो आगे हमारा आता है जो चौथी क्वांटम संख्या है वह है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं, जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं या उपकोष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रॉन ऊपर है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है, किस साइड है, उस डायरेक्शन को कौन बताता है? चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। ओके, अच्छा, चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो इससे हम किससे इंडिकेट करते हैं? यस से इंडिकेट करते हैं। और यस = होता है, या तो आप तीर बना के दिखाओ। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको आपने ऐसे दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे दिखाइए। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस के रूप में इंडिकेट कर लो और एक बार किसके रूप में? माइनस के रूप में। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूं अगर आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, यदि n बराबर 3 हो तो शेष सभी क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे? संख्याओं के मान क्या होंगे? सब कुछ करिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको n बराबर कितना दिया वैल्यू? 3। L बराबर हमने बताया ना, L का मान हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 ये हो जाएगा। m की बात करेंगे तो m = क्या हो जाएगा? 0 के लिए हमारा 0 होगा। एक के लिए अगर बात करेंगे तो -0, फिर इसके बाद प्लस। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक था, एक के लिए हमारे संभावित मान कितने हुए? 3 मान। तो L के लिए L का वैल्यू 1 तो m का वैल्यू 3। उसी तरीके से अगर हम n बराबर 2 है तो इसका m का मान निकालें तो m का मान क्या हो जाएगा? m का मान हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। ठीक, अगर s की वैल्यू निकालें तो हमने अभी बताया कि किसी भी कोष में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। या तो उसको आप प्लस से इंडिकेट करिए या तो फिर तीर से इंडिकेट करते हैं, प्लस माइनस हाफ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक बार प्लस फिर दूसरा माइनस। इसके लिए भी क्या होगा? एक बार प्लस दूसरा क्या होगा? माइनस। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस। आप चाहे तो इसको प्लस माइनस इकट्ठे लिख करके कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस। देख रहे हैं? इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपकी n की वैल्यू कुछ भी दिया जाए उस तरीके से आप
शेष क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।